नमस्कार, एनबीसी न्यूज़ में आपका स्वागत है। लॉकडाउन की मार सब पर भारी। कोरोना वायरस ने ना जाने कितने लोगों को परेशान करके रख दिया है, कितने लोगों के घर उजाड़ दिए हैं, कितने लोगों का रोजगार कोरोना वायरस की वजह से छिन गया है। इसी के साथ कितने व्यापारियों के धंधे चौपट हो गए हैं और कोरोना वायरस से हो रही मौतों को देखते हुए सरकार ने लॉकडाउन लगाया। पिछले साल जो लॉकडाउन लगा था, उस स्थिति से अभी व्यापारीगण और आमजन उभरे ही थे कि दूसरा लॉकडाउन फिर से लगा दिया गया। हालांकि ये लॉकडाउन लगाना सरकार द्वारा एक अच्छा फैसला माना जा रहा है, क्योंकि जैसा कि हम सबको पता है, अब लॉकडाउन की वजह से कोरोना केसेस कम हो गए हैं। इसी चीज़ को लेकर आज हम पहुंचे हैं जयपुर की सीकर रोड स्थित टॉक ऑफ द टाउन रेस्टोरेंट। यहाँ हम बात करेंगे यहाँ के ऑनर से कि किस तरीके से इनको यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है, जो सिचुएशन इनके सामने आई है लॉकडाउन के बाद, क्या सिचुएशन थी, एक साल जो इनको संघर्ष करना पड़ा है, उसके बारे में इनसे बात करेंगे। सर, पूरा लॉकडाउन, सबसे पहले कोरोना केसेस इतने ज़्यादा बढ़े, उसके बाद सरकार द्वारा ये फैसला लिया गया कि लॉकडाउन लगा देना चाहिए और उसके बाद रेस्टोरेंट वगैरह सब पूरा बाज़ार बंद था, खाली मेडिकल और आवश्यक चीज़ों की जो थी शॉप उनको खोलकर। तो आपका जो बिज़नेस है उस पर क्या प्रभाव पड़ा है इसका? देखिए, जो फूड इंडस्ट्री है उसके ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा है। उसका रीज़न ये रहा है कि सरकार ने ये तो एक तो टाइमिंग इस तरीके से कर दी, जबकि दिल्ली और आप देखते हैं कि मुंबई, वहाँ पे जो टाइमिंग जो सेट किए गए रेस्टोरेंट्स के लिए टेक अवे या होम डिलीवरी के लिए, वो भी रात को 10 बजे तक किए गए, लेकिन जयपुर में 8 बजे तक ही किया गया। और सबसे बड़ी बात, हमारे पास लेबर की प्रॉब्लम हो गई कि कुछ रेस्टोरेंट्स वाले या होटल्स वाले, उनके पास काफ़ी जो लेबर थी। अब जैसे मेरे पास जो बैकअप मैंने ले रखा था कम से कम 4 से 5 लोगों का, अब मेरे साथ ये प्रॉब्लम आ गई, जब मेरी सेल नहीं आ पा रही है, उनको सैलरी देनी है, प्लस मुझे रेंट देना है, तो हम लोग सबसे ज़्यादा परेशान हुए। हम नहीं हुए इफेक्ट, इवन हमारे जो नीचे हैं सप्लायर, वो भी यही परेशानी हुई कि जहाँ मैं रॉ मटेरियल 20,000 रुपये का लेता था, वहाँ मैं 8,000 रुपये का ले रहा हूँ, तो 12,000 रुपये का नुकसान उसको भी हुआ है। तो ऑल ओवर ये हमारा एक चेन सिस्टम है, तो सभी को परेशानी हुई है। और अभी भी दिक्कत ये आती है कि जो लोग खाना खाना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, लेकिन कुछ इस तरीके से हम समझते हैं कि भाई कोरोना एक महामारी इस तरीके चल रही है कि जिसमें सरकार ने कुछ जगह पे छूट दी है, वो सही भी है, कई जगह पे कंट्रोल करा, वो भी ज़रूरी है, लेकिन इस इंडस्ट्री के ऊपर बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा है। काला बाजारी भी काफ़ी बढ़ गई है, हम सब देख रहे हैं आए दिन न्यूज़पेपर में, हर एक जगह पर हम लोग देख रहे हैं काला बाजारी ने कितना बड़ा रूप धारण कर लिया है। तो आपको भी इसमें मतलब इससे गुजरना पड़ा है? देखिए, काला बाजारी कहें या कहें कि आप रेटें जो है इंक्रीज़ हो गई हैं। अब लोगों ने माल दबा लिया है, हम लोगों को कोई चीज़ की डिमांड है, रॉ मटेरियल वो मिल नहीं पा रहा है, तो वास्तव में ये काला बाजारी का ही पार्ट है एक तरह से। फिर उसकी वजह से रेट्स जो हैं 20% तक इंक्रीज़ कर गई है। तो हम लोग कहाँ तक सर्वाइव करें? हम लोग अब रेटें बढ़ा नहीं सकते, एक हमें बैकअप किसी तरीके का है नहीं, सरकार से किसी तरीके का हमें सपोर्ट है नहीं, तो ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ है रेस्टोरेंट लाइन के अंदर। और काफ़ी रेस्टोरेंट, मैं बताता हूँ आपको, लॉकडाउन प्रॉपर खुलने के बाद में जयपुर में कम से कम 40% रेस्टोरेंट्स और टेक अवे बंद हो जाएंगे, ये बता रहा हूँ मैं आपको। आप ये बताइए कि पिछले साल जब सरकार ने मार्च में लॉकडाउन लगाया था, उसके बाद धीरे धीरे अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई, उसके बाद रेस्टोरेंट वगैरह को खोला गया और अब फिर से लॉकडाउन लगा दिया गया है। इस बीच का जो टाइम पीरियड था जब खोला गया था, तो किस तरीके के ग्राहक आपको देखने को मिल रहे थे? देखिए, ग्राहक तो हमारा टूट चुका है, क्योंकि जिस ग्राहक की हमारी कैपेसिटी 1,000 रुपये थी, उसकी 1,000 रुपीज़ थी, उसकी बाइंग कैपेसिटी 500 रुपीज़ आ गई है। तो ऑल ओवर अच्छा, हमारा जो एक्सक्लूसिव क्लाइंट था वो तो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है, और लोगों ने एक अपना जो ट्रेंड है वो बिल्कुल बदल लिया है। रेस्टोरेंट्स पे भी इसका इफेक्ट पड़ा है कि जो लोग एक खुल के खर्च करते थे, वो लोग बिल्कुल एक अपना सोच समझ के खर्च कर रहे हैं। देखा गया कि अब बैठकर लोग यहाँ पर रेस्टोरेंट में आकर बैठकर खाना पसंद नहीं कर रहे, क्योंकि कोरोना वायरस का इन्फेक्शन, उनको डर रहता है कि कहीं संक्रमण फैल ना जाए, जो लॉकडाउन लगा था उसके बाद। देखिए, डाइन आउट वाला तो मैं सोचता हूँ कि अभी तक कम से कम 2 साल लोग बाग कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे। जैसे ये टेक अवे और होम डिलीवरी वाला कॉन्सेप्ट ही बड़ा चलेगा अब जयपुर में। काफ़ी लोग डर गए हैं, क्योंकि इस बार केसेस जिस हिसाब से बढ़े हैं, तो लोग काफ़ी डर रहे हैं। और हम रेस्टोरेंट्स वाले भी यही चाहते हैं कि हम लोग टेक अवे और होम डिलीवरी पे ही कॉन्सेप्ट कर रहे हैं ज़्यादा। टेक अवे की जो फैसिलिटीज़ रेस्टोरेंट को प्रोवाइड करवाई गई है, क्योंकि हमने देखा है कि और जो दुकानें थी आवश्यक सेवाओं को खोल के, उनको ये भी प्रोवाइड नहीं है कि वो दुकानें खोल सके, लेकिन रेस्टोरेंट को टेक अवे की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई गई कि ताकि वो थोड़ा बहुत अपना जो इनकम का सोर्स है वो जनरेट कर सकें। देखिए, ये तो खोलना चाहिए था सबके लिए। मैं कहता हूँ कि जहाँ हो सके, तो इससे क्या सेल रेवेन्यू स्टेट को आता है। जब कोई चीज़ एकदम से बंद हो जाती है तो उसका बहुत बड़ा नुकसान काफ़ी लोगों को होता है, एक व्यक्ति को नहीं होता, काफ़ी लोगों को होता है। बाकी हमें रेस्टोरेंट्स को थोड़ा सा इस बार सहूलियत दी कि भाई हमें टेक अवे और स्विगी और जोमेटो प्लेटफॉर्म के ऊपर हम लोग चले। इसकी वजह से ये हुआ कि हम लोगों ने सैलरी दे दी स्टाफ को और रेंट निकाल लिया। इसके लिए सरकार को मैं धन्यवाद दूंगा। इसके अलावा अभी 10 जून के बाद
जो मिनी अनलॉक अभी हमारे सामने 2 जून के बाद मिनी अनलॉक आ गया, अब इसके बाद भी कुछ चीज़ें जो है वो खुलने की संभावना है, सरकार द्वारा ये संभावना जताई गई है, तो आप क्या एक्सपेक्टेशन करते हैं? नहीं, हम तो देखो यही चाहते हैं कि चीज़ें उसी हिसाब से खुले जिस हिसाब से पब्लिक का बिल्कुल हित रखा जाए, क्योंकि हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या ये है कि लोगों की जान की रक्षा करना, और सरकार भी यही चाहती है। तो हम ये नहीं चाहते कि भाई हमें एकदम से बिल्कुल फ्री कर दें हम लोग, बिल्कुल उस तरीके से। हम तो चाहते हैं कि धीरे धीरे चीज़ों को स्मूथली जैसे खोला जाए वो सही रहेगा। तो सरकार या प्रशासन से क्या गुहार लगाना चाहेंगे आप अपने जो व्यापार है आपका बिजनेस उसको लेकर? देखिए, हम तो टैक्सेस में ही चाहते हैं कि भाई टैक्स में या किसी तरीके से हमें कहीं ना कहीं जाके एक छोटा सा सपोर्ट दिया जाए, क्योंकि हम लोग भी बिल्कुल पूरे साल भर से परेशान हो रहे हैं, सारा व्यापारी परेशान हो रहा है। अभी हमें बिजली का बिल या रेंट या जो होता है ये तो हमें टाइम पे देना ही पड़ेगा, लेकिन कहीं जाके टैक्स में अगर थोड़ी सी छूट मिलती है तो इसका फ़ायदा मिल जाएगा। तो ये थे हमारे साथ टॉक ऑफ द टाउन के ऑनर, जिन्होंने हमें बताया है कि किस तरीके से लॉकडाउन ने इनके बिज़नेस को इतना ज़्यादा प्रभावित किया है और टेक अवे की जो फैसिलिटी है उसका टाइमिंग बढ़ाने की बात की गई है। इसी के साथ ही हमने और भी रेस्टोरेंट वालों से बात की, वहाँ के ऑनर से। सबका सिर्फ एक ही मुद्दा है, एक ही मांग है सरकार से कि जो टेक अवे की फैसिलिटी है उसका जो टाइमिंग है वो थोड़ा बढ़ाया जाए। आप देखते रहिए NBC न्यूज़, मैं दीपिका जांगेड़ आपके साथ।